दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और साथ ही अब पूरा भारत किसानों पर हर तरफ मचा है कोहराम। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से, जहां पर किसानों के समर्थन में अखिलेश यादव कन्नौज जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को रोकने की तैयारी हो गई है। गौतमपल्ली से अखिलेश यादव के घर तक का पूरा रास्ता सील कर दिया गया है। सील किए जाने की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। और ये सब व्यवस्था इसलिए ताकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज न जा सके। किसानों के समर्थन में आज समाजवादी पार्टी ने पैदल मार्च निकाला है। ऐलान पहले ही कर दिया गया था। पहले खबर आई कि पूरे जिले में, हर जिले में, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो सड़कों पर निकलेंगे, मार्च करेंगे, पैदल मार्च करेंगे। और फिर खबर आई कि खुद अखिलेश यादव कन्नौज जाएंगे और वहां पर इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे, उसको अपना समर्थन देंगे। लेकिन गौतमपल्ली से लेकर उनके घर तक का जो रास्ता है वो पूरी तरह से सील कर दिया गया है। प्रशासन ने यहां पर तैयारी मुकम्मल कर ली है ताकि अखिलेश यादव कन्नौज न जा सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत पांडे भी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। अलाउद्दीन, आपके पास सबसे पहले आती हूं, ये बताइए आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। और एक सवाल और कि आखिर क्यों अखिलेश यादव को कन्नौज नहीं देना चाहता है प्रशासन? देखिए, इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम विक्रमादित्य मार्ग जहां से शुरू होता है, यानी जिस पर उनका निजी आवास और पार्टी ऑफिस से वहां पर खड़े हुए हैं। मैं सीधे कैमरा पैन कराना चाहूँगा चौराहे की तरफ। जिस चौराहे पे जहां पहली बैरिकेटिंग लगी हुई है वहां से शुरू होता है विक्रमादित्य मार्ग, और जो चौराहा है वो राजभवन चौराहा कहलाता है। उधर का प्रेमिसेस राजभवन की तरफ जाने वाले रोड का है। वहां से मेरे राइट हैंड आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 गाड़ियां पुलिस की इधर ट्रक्स लगे हुए हैं, फिर कोई मीडिया कर्मियों की गाड़ियां लगी हैं। इसके बाद मैं दूसरी बैरिकेटिंग लगाऊंगी। अखिलेश यादव के घर के प्रेमिसेस यहां से शुरू होता है, यानी कि पुलिस की जो गाड़ी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो पुलिस बल अतिरिक्त जो डिप्यूट अभी किया जा रहा है, यहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों को भी बुलाया गया है। संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ी है। करीब 6 जो है बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई गई। हर बैरिकेटिंग पे करीब 50 से ज़्यादा की तादाद में पुलिस वाले हैं। तो आवास उनका यहाँ से शुरू हो रहा है। कुछ गाड़ियाँ जो आ रही जा रही वो पुलिस के लोगों की हैं। बाकी प्राइवेट किसी वाहन को नहीं जाने दिया जा रहा है, चाहे वो बाइक से हो आदमी या फिर 4 पहिए गाड़ी से हो। तो ऐसे में अब भीड़ लगातार बढ़ गई है। फिलहाल जो शेड्यूल टाइम था निकलने का अखिलेश यादव का, वो 9:30 बजे का करीब था, 9 से 9:30 का, क्योंकि 11 बजे उनको वहाँ पर पहुँचना था। फिलहाल जो लाइव तस्वीरें हैं विक्रमादित्य मार्ग की हैं, उनके घर की है। अगर कैमरा जूम हो पाएगी, लेकिन अगेंस्ट लाइट है, तो उनके फ्लीट की गाड़ी और उनके सुरक्षाकर्मी भी फिलहाल उनके घर के सामने आ गए हैं। तीसरी बैरिकेडिंग समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने, फिर मुलायम सिंह यादव का जो निजी आवास है वहां पर चौथी, और उसके बाद फिर जो जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट है और इसके अलावा जो है जो लोहिया ट्रस्ट है वहां पर भी बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो कुल मिलाकर के जो ताजा तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लखनऊ से। तो ऐसे में जो वजह आपने कही कि आखिर वजह क्या इसके पीछे बताई जा रही है, तो वजह कन्नौज की डीएम की तरफ से आ रही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से जो हम पाबंदी लगा रहे हैं, इस तरह का मार्च नहीं निकाला जा सकता है। फिलहाल जो है जिला प्रशासन जो लखनऊ का है, जो कमिश्नरेट है, पुलिस कमिश्नर की तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि इसी वजह से उनको तो कोरोना को वजह बताई जा रही है, वजह बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से ही इस तरह के किसी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा रही है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। प्रशांत लखनऊ से ही हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, आप बताइए आप कहां पर मौजूद है और वहां पर क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं विधानसभा पे मौजूद हूं और यहां पे भी पुलिस ने अपनी पूरी तरीके से फोर्स तैनात कर रखी है। एक तरफ से जो रास्ता सीधे विक्रमादित्य मार्ग को जाता है उसको भी बंद किया गया है। ऐसे में यहां पर किसी भी तरीके से सपा समर्थक ना आ पाएँ, और साथ ही साथ जो चीज़ें अभी मेरे सहयोगी अलाउद्दीन बता रहे थे उसको पूरी तरीके से मुस्तैद करने की तैयारी में पुलिस लगी हुई है। हालांकि जो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, बसपा सुप्रीमो ने भी किसानों को समर्थन दिया है। ऐसे में अब 20 दलों का समर्थन किसानों के पास है। कल भारत बंद का ऐलान किसानों के द्वारा किया जा चुका है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो 20 दलों के साथ में आने के बाद में यहां पर सपा और कांग्रेस और जो बड़े दल उत्तर प्रदेश के थे, तीनों का समर्थन अब किसानों को मिल गया भारत बंद को लेकर के। छठे दौर की वार्ता भी 9 तारीख को होनी है। साथ ही साथ अगर आज बात करें तो सिंधु बॉर्डर पर आज जो है स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी मंत्रियों के साथ पहुंचेंगे और वहां पर बिल्कुल पूरे देश में जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी पार्टियों ने अब किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया है, भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं।
अलाउद्दीन, ये बताइए कि आज आखिर में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम क्या-क्या थे, और जो विपक्ष की ओर से एक सवाल उठाया जा रहा है कि जब कोई काम होता है जो कि बीजेपी से जुड़ा हुआ हो तब तो कोरोना की याद इन्हें नहीं आती है, लेकिन जब बात आम लोगों की हो, विपक्ष के किसी प्रदर्शन को हो, तो कोरोना के नाम पर उस प्रदर्शन को दबाया जाता है। तो इस सवाल का क्या जवाब है? देखिए, जो शेड्यूल कार्यक्रम की जहां तक बात है तो शेड्यूल कार्यक्रम आज का समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों पर पैदल, साइकिल से और मोटरसाइकिल के माध्यम से चलने का था, और किसानों को लेकर के जो पूरा कानून है उसका विरोध दर्शाने का मामला था। लखनऊ में जो कैसरबाग में नगर कार्यालय है वहां पर पूरी तैयारी मुकम्मल, हालांकि पुलिस के लोग वहां पर भी तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बाकी सभी जिलों से भी खबर ऐसे आ रही है। हाँ, बिल्कुल, विपक्ष ने इस तरह की बातें लगातार कही हैं। अभी उनके स्पोक पर्सन्स की भी इस तरह से बातें आ रही हैं कि लगातार चाहे उत्तर प्रदेश में हो या फिर देश में बड़े स्तर पर कार्यक्रम का मामला रहा हो, तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम को लेकर के जो मसौदा और जो पूरा रोड मैप तैयार करती है उसमें कोरोना को लेकर के कोई बात नजर नहीं आती है। तो ऐसे में ना जाने देना, अगर हालांकि अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर से खबरें आ रही हैं कि कोरोना को लेकर के जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रोटोकॉल है उसको भी पालन करने की बात, अभी जो अखिलेश यादव आएंगे, कोई उच्च अधिकारी यहां पर आएगा, जो बातचीत वार्ता का जो मसौदा तैयार होगा कि वो फॉलो करने को तैयार हैं, उनको जाने दिया जाए। बिल्कुल, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। 9:30 बजे अखिलेश यादव को निकलना था, उनके काफिले की गाड़ियां उनके घर के पास मौजूद है, सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है और दूसरी तरफ पुलिस वाले बैरिकेडिंग के साथ मौजूद है। महिला पुलिस फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। आगे के हालात पर अपनी निगाह बनाए रखिएगा। अलाउद्दीन, आपके पास लौटेंगे आगे की जानकारी लेने के लिए। प्रशांत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन किसान आंदोलन को, बीएसपी ने भी, मायावती ने भी ट्वीट कर इस आंदोलन को समर्थन किया। और ताज के शहर आगरा में भी मेट्रो जल्द दौड़ती नजर आएगी। आज पीएम मोदी ताज नगरी में मेट्रो का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे। सरकार की योजना के मुताबिक 2 साल बाद आगरा के लोग मेट्रो रेल की सवारी करते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आगरा के लोगों को मेट्रो रेल की सौगात देने जा रही है। योजना के पहले चरण को दिसंबर 2022 तक पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीएमआरसी को खास तौर से निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रिमोट दबाकर 8,379 करोड़ रुपए की लागत के आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली से रिमोट के जरिए आगरा मेट्रो का शिलान्यास करेंगे और सीएम योगी ताज नगरी आगरा में उपस्थित रहेंगे। तो पीएम मोदी जो शिलान्यास करेंगे उसमें सीएम के साथ साथ केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी की भी मौजूदगी होगी। पीएम का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है और 18 मिनट तक वर्चुअल संबोधन होगा पीएम का, और पीएससी ग्राउंड में पीएम मोदी के भाषण का लाइव प्रसारण होगा। आगरा मेट्रो लखनऊ के मुकाबले कहीं एडवांस होगी। कोच में एलईडी स्क्रीन के अलावा कई सुविधाएं होंगी। इसके अलावा इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। ट्रेन में सिग्नलिंग प्रणाली मॉडर्न होगी। दिसंबर 2022 तक 6 स्टेशनों पर मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से ताज पूर्वी गेट, फतेहाबाद रोड, ताजमहल, आगरा किला, जामा मस्जिद हैं। 3 एलिवेटेड और 3 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। मेट्रो ट्रैक की लंबाई 30 मीटर होगी और एक स्टेशन की लंबाई 77 मीटर के आसपास रहेगी। ताजमहल से सिकंदरा तक पहला कॉरिडोर बनेगा मेट्रो का और शहर में कुल 30 किलोमीटर लंबा मेट्रो का जाल बिछेगा। आगरा शहर के लोगों की बड़ी मांग थी तो मेट्रो की, और मेट्रो का सपना आगरा के लोगों का अब साकार होने जा रहा है। तो सबसे पहले जो है 14 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा। तय योजना के पहले चरण में दिसंबर 2022 तक सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक मेट्रो का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसमें पहले चरण में सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। सबसे पहले ताज ईस्ट से जामा मस्जिद तक 6 किलोमीटर तक प्राथमिक सेक्शन तैयार किया जाएगा। इस सेक्शन में कुल 6 मेट्रो स्टेशन, ताज ईस्ट गेट, बसई, फतेहाबाद रोड मेट्रो स्टेशन बनेंगे। वहीं ताजमहल, आगरा फोर्ट और जामा मस्जिद भूमिगत मेट्रो स्टेशन होंगे। इसकी फिजिबिलिटी पे बात हुई थी और 19 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई थी, और कितनी जल्दी हमारा इस टाइम हर काम इतनी तेजी से एक्शन ले लेता है कि उसका उदाहरण एक हमारी मेट्रो ही है। दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी बिहार के बीच बनेगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 15.4 किलोमीटर होगी और इसके अंतर्गत कुल 14 स्टेशन होंगे। दूसरे कॉरिडोर में शहर के आगरा कैंट, सदर बाजार, कलेक्ट्रेट, सुभाष पार्क, आगरा कॉलेज,
हरि पर्वत चौराहा, संजय प्लेस, एमजी रोड, सुल्तानगंज क्रॉसिंग, कमला नगर, रामबाग, फाउंड्री नगर, आगरा मंडी और कालिंदी बिहार पर मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। तो बड़ी सौगात ताज नगरी को मिलने वाली है। पीएम मोदी खुद आज मेट्रो रेल का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। आज का कार्यक्रम क्या है ये मैं आपको बता दें। पीएम मोदी वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। हिमांशु त्रिपाठी हमारे सहयोगी आगरा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, हमने आगरा के लोगों को सुना कि पहले बात हुई कि फिजिबल है या नहीं है, संभव है या नहीं है आगरा में मेट्रो का संचालन, फिर 19 में मंजूरी मिल जाती है डीपीआर तैयार होकर और 20 में काम की शुरुआत भी। जी बिल्कुल मेनका, 20 में काम की शुरुआत भी और 22 में मेट्रो यहाँ दौड़ने लगेगी। और बात करते हैं जो आज कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी ऑनलाइन जुड़ेंगी। पीएम वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। 18 मिनट तक उनका संबोधन इसी पीएससी ग्राउंड में होगा। और यही पीएससी ग्राउंड आप देखिए, यहाँ हलचल बढ़ चुकी है और तमाम पुलिस वाले यहाँ तैनात हो गए हैं, यानी सुरक्षा की भी पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है। लेकिन ये सौगात का मामला है, इसलिए सौगात की बात जरूरी है। दरअसल ताज नगरी आगरा में बड़ी संख्या में पर्यटक आते थे और साथ ही साथ यहाँ की भी शहर की जो आबादी है वो भी बड़ी संख्या में है। तो इस वजह से शहर में जाम की स्थिति जो उत्पन्न होती थी उससे छुटकारा मिलेगा। एक विदेश में, देश विदेश में जो संदेश जाता था कि ताज का शहर जाम का शहर है, उससे छुटकारा मिलेगा। और ये कई दशक में इस तरह का कोई बड़ा काम नहीं हुआ था, लेकिन ये 8,380 करोड़ की जो मेट्रो प्रोजेक्ट है यानी मेट्रो योजना है, इसमें 2 चरण होंगे। तो पहले चरण में पहला कॉरिडोर बनेगा और इसमें भी फोकस ताजमहल पर रखा गया, यानी पर्यटकों पर रखा गया। ताजपूर्वी गेट पर पहला स्टेशन बनेगा, उसके बाद 6 स्टेशन बनेंगे और 2022 में आगरा शहर में मेट्रो दौड़ने लगेगी। तो शहर के लोग इसीलिए खुश हैं। जाहिर सी बात है हिमांशु, इससे लोगों को भी राहत मिलेगी। मेट्रो के शुरू हो जाने के बाद आना जाना आसान हो जाएगा, साथ ही ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी। और दूसरी जो छवि है आगरा शहर को लेकर, खासकर साफ सफाई और सौंदर्यीकरण को लेकर, वो अब बेहतर होती जा रही है। ये संदेश तो जाएगा ही। धन्यवाद हिमांशु इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो वर्चुअल कार्यक्रम 11 बजे शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअली इस कार्यक्रम से सीएम योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, वो भी जुड़ेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। इधर मैनपुर में प्रधानमंत्री के नाम जमीन करने वाली बिट्टन देवी की खबर का असर हुआ। सीएम के आदेश पर डीएम और सीडीओ ने घर जाकर बिट्टन देवी से बातचीत की और परिवार के लोगों को समझाया। देखिए ये रिपोर्ट। हमारे आओ सबको खेत दो, वोट दो, अब हम 12 बीघा खेत फेंक दे। हाँ, किसके नाम? किने? मोती जी को। किने? मोती जी को दे। तीनों बेटों और बहुओं के व्यवहार से नाखुश होकर अपनी जमीन को पीएम नरेंद्र मोदी के नाम करने पर अड़ी 85 साल की बिट्टन देवी का अब रुख बदल गया है। मुख्यमंत्री के मामले का संज्ञान लेने के बाद अधिकारियों के घर जाने के बाद उन्होंने बेटों को ही जमीन देने की बात कही है। बिट्टन देवी मोदी सरकार की योजनाओं से खुश हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मैनपुरी के चितायन गांव में। चितायन मैनपुरी से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बिल्कुल रोड पर लगा हुआ गांव है। इसी गांव की रहने वाली हैं बिट्टन देवी, जिन्होंने प्रधानमंत्री के नाम 12.5 बीघा ज़मीन करने की हट लगा रखी थी। दरअसल उनके 3 बेटे हैं और बेटों से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, नाराज़ हो गई। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने चौथे बेटे यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से इतनी प्रभावित थीं कि उन्होंने इस बात को मन में बैठा लिया कि अगर ये 3 बेटे हमारी सेवा नहीं करेंगे तो हम चौथा बेटा अपना मोदी को मानकर हम अपनी संपत्ति यानी कि जो 12 बीघा ज़मीन है वो मोदी के नाम कर देंगे। चितायन में रह रही बिट्टन देवी के पति की 5 साल पहले मौत हो चुकी है। दरअसल बुधवार को बिट्टन देवी ने कहा था कि बेटे बहुएं उनका ध्यान नहीं रखते हैं, खाना तक नहीं देते और प्रधानमंत्री की योजनाओं से मिलने वाली आर्थिक मदद से उनका गुजारा चलता है। उनको प्रधानमंत्री पर अपने बेटों से ज्यादा भरोसा है, इसीलिए वो अपनी जमीन उनको देना चाहती हैं। आप जो है मोदी के नाम जमीन कर रही थी, अब नहीं करेंगी? अब ना करिए,
लड़का बढ़िया ही है, गुदी लिपट का जरूरत है। हमने जरा जारी का हमारे खेत दो तो हमें रुपया देते और जो जाए तो बड़े के रुपया देने लगी है। कई काम के ना भजे चली गई, नकाऊ जो मारो रखू फसावनी करते सब बातें। खबर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने डीएम मैनपुरी को बिट्टन देवी के घर जाने के आदेश दिए और कुछ ही देर में डीएम और सीडीओ ने बिट्टन देवी के घर जाकर उनसे बातचीत की। हाँ, रुपया खूब देते, रुपया 2500, 2000, 2500, 2000 बहुत ही देते हो रुपया। हमने वोट को दो, मेरे खेत को दो। शासन की मंशा अनुरूप सभी जो सुविधाएं हैं उनको प्राप्त हों, कोई असुविधा न हो, यही प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो उनके खाते में जा रही है उससे बहुत खुश हैं वो, और उनकी आशा है कि सभी लोगों को ऐसी योजनाओं का लाभ मिले। बिट्टन देवी अब घर में खुश हैं और सड़क किनारे बने घर में रहती हैं। सुबह से शाम तक वे चारपाई पर बैठी रहती हैं और परिवार में 3 बेटे और तीनों बहुएं उनकी सेवा करती दिख रही हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी है।